हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 74 कवर करेंगे। 73 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है ये। सो बाकी के टेस्ट भी लगा लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय झेलम और चिनाब नदियों के बीच निम्नलिखित में से किस शासक का शासन था? योर ऑप्शंस आर आम्भी, देरियस, पोरस या फिर घनानंद। तो उस टाइम पर जो शासन था वह पोरस का था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, झेलम और चिनाब नदियों के बीच पोरस का शासन था। नेक्स्ट है, 3 कथन दे रखे हैं यहाँ पर, तीनों पर विचार करना है, फिर उसके बाद बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह सबसे, एक सेकंड, किसी से संबंधित है, ऋग्वेद के संदर्भ में है ये तीनों कथन, ठीक है। तो यह सबसे पहला वेद है। दूसरे स्टेटमेंट है, इसमें पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, ऋग्वेद की कई बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। ऑप्शंस हैं, केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो से एक और तीन सही है, केवल 2 और 3 सही है, या फिर 1 2 3 यानी कि तीनों ही सही हैं। तो देखिए, ऋग्वेद के संदर्भ में सबसे पहला वेद है, ये तो सभी को पता है। दूसरी चीज़, इसमें पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था, ये भी कथन सही है। तीसरी चीज़, ऋग्वेद की कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अवेस्ता ग्रंथ से मिलती हैं, ये भी कथन सही है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस स्थल से प्रागैतिहासिक, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? ऑप्शंस हैं, बागौर, मेहरगढ़, भीमबेटका या फिर मस्की। तो भीमबेटका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र का उदाहरण मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका में मिला है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अशोक के राजा बनने के बाद केवल एक युद्ध किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इनकी विदेश नीति धम्मघोष के आदर्श से प्रेरित थी। तीसरा है, कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद किया गया था। चौथा स्टेटमेंट है, इस युद्ध का वर्णन 11वें अभिलेख में किया गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको यहाँ पर बताना है जो कि अशोक से सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध से संबंधित है। तो देखिए, ये जो युद्ध था कलिंग युद्ध, इसका वर्णन 11वें अभिलेख में नहीं किया गया है, इसका वर्णन किया गया है 13वें अभिलेख में। तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा क्योंकि यही इनकरेक्ट है। ऑलराइट, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें मुख्य शिलालेख में किया गया है, अतः कथन डी असत्य है, जबकि अन्य 3 जो है वह सही है। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। सेकेंड स्टेटमेंट है, नए उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? गाइस, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद निर्माण से संबंधित ये जो कारक हैं उनमें लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण में उपयुक्त परिस्थितियां बनी थी, सही कथन है ये भी। और नए उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था, यह भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? ऑप्शंस हैं, चोल, चेर, पांड्य या फिर राष्ट्रकूट। तो किस राजवंश ने रोमन सम्राट के ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? पांड्य, पांड्य राजवंश था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांड्य राजाओं ने
रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। उल्लेखनीय है कि यह राज्य रोमन सम्राट के साथ व्यापार में लाभ की स्थिति में था, जिससे यह धनवान और समृद्ध था। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ आपको दिया गया है, मैच करना है। वनस्पति हैं और उनके वन हैं, यानी कि ये जो वन है किस वनस्पति से संबंधित है, तो मैच करना है हमको, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए, जो रोजवुड या फिर महोगनी, ये जो दोनों वनस्पतियां हैं किन वनों से संबंधित है गाइस? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में। बात करेंगे पीपल और नीम की, जो कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन से संबंधित है। और खैर और बबूल जो हैं वह तो कटीली झाड़ियाँ हैं, बबूल के नाम से सभी को पता चल जाएगा। एंड पाइन व देवदार जो है वह पर्वतीय वन है। ठीक है, तो देवदार के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि पर्वतीय वन है, और पाइन भी याद रखना। और वनों से संबंधित सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ तो याद होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा सही होना चाहिए। फर्स्ट का सेकंड है, और फर्स्ट का सेकंड केवल सी में है। उसके बाद ए का 4, सी का 3, डी का 1, आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिनके अंतर्गत रोजवुड व महोगनी आते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिनके अंतर्गत पीपल व नीम आते हैं। कंटीली झाड़ियों के अंतर्गत खैर व बबूल आते हैं। पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत पाइन व देवदार आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण जैसे कि पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। योर ऑप्शंस आर आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण, या फिर इनमें से किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। कोई ना कोई प्रक्रिया तो है जिसके द्वारा जो कि हमारे पर्वत, घाटी, पठार, मैदान, इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ है। वह प्रक्रिया ना तो केवल आंतरिक ही है और ना ही केवल बाह्य प्रक्रिया है। अगर ज्योग्राफी में आपने थोड़ा सा भी डीपली पढ़ा है तो वह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण ऐसा हुआ है इनका निर्माण। ठीक है, तो आंसर सी है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक क्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या फिर बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया से ऐसा हो जाता है। तो जो प्रथम या फिर दूसरी, इनको इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो प्रथम प्रक्रिया का मीन्स टू से आपको समझना है कि आंतरिक प्रक्रिया। ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ पर नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए, और फिर उसके बाद कौन सी नदियाँ इनमें से डेल्टा बनाती हैं ये बताना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी। बहुत इजी सा आंसर है, पता होगा सभी को, आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी, इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है? फटाफट बता दीजिए। गोदावरी बनाती है, कावेरी बनाती है, कृष्णा बनाती है, महावेरी नहीं, महानदी, क्या बोल रही हूँ, सॉरी, ये सारी बनाती हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। एंड महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पूर्व की ओर मीन्स टू से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, राइट। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत, ब्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हो जाता है उनको क्या कहा जाता है? ये बताना है गाइस आपको। तो उनको कहा जाता है वलित पर्वत। ऑल राइट, देखो जैसे कि अपना हिमालय है, उसको इस तरीके से यहाँ से वो मोड़ ले रहा है ना, तो शंक्वाकार यानी कि वैसी शेप ले लेता है ऊपर की साइड, तो इसको हम वलित पर्वत कहा जाता है। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हो जाता है उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत जो है वह वलित पर्वत हैं। तो हिमालय का एग्जाम्पल तो मैंने ही दे दिया था आपको, बाकी आल्प्स का भी याद रखना।
नेक्स्ट, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? योर ऑप्शंस आर उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ओके, नेक्स्ट कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। जिसमें कथन है ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों, ये ग्रीनविच होना चाहिए ना, हाँ अच्छा मैं समझ गई। ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनिच या फिर ग्रीनविच कह सकते हो, समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। कथन एवं कारण सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, कारण गलत है, कथन सही है। बता दीजिए क्या है। ये दोनों मैंने थोड़ा गलत तरीके से पढ़ दिए हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? देखिए करेक्ट आंसर क्या है कि फर्स्ट जो इसका स्टेटमेंट है ना, ये तो सही है बट रीज़न गलत है। अब रीज़न क्यों गलत है? बहुत ही ईजी सा है इसमें। आप ये बताइए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर? यही गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। अतः ये स्थान जो ग्रीनिच यानी कि ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ओके, नेक्स्ट है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तुलना में, ठीक है। बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस, या फिर बृहस्पति और यूरेनस। गाइस करेक्ट आंसर जो है वह शुक्र और यूरेनस है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों की विपरीत है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि बाकी सारे जो ग्रह हैं वह घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है? लीबिया, जिम्बाब्वे एंड अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना। तो इनमें से बताना है हमें सही आंसर क्या है। नीचे कूट दे रखा है, केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 3 और 4, तीसरा ऑप्शन है केवल 4 और 5, या फिर 1, 3 और 5। तो आंसर करिए क्या है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है? दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना है केवल आंसर, तो बाकी के 3 तो इनकरेक्ट है। तो आंसर होना चाहिए सी। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना में है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मिसिसिपी, कोलोरेडो, कोलंबिया, सेंट लॉरेंस। तो कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है मिसिसिपी को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मिसिसिपी नदी द्रोणी का दक्षिणी भाग कपास उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसलिए इसे कपास की पेटी का नाम दिया जाता है या फिर उस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कथन दे रखे हैं और बताना है कौन सा सही है। कोटोपैक्सी शांत ज्वालामुखी है जो पेरू में स्थित है। ब्राज़ीली कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। उसके बाद है, अल्फाल्फा घास पंपास क्षेत्रों में उगाई जाती है। केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही, या फिर 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही हैं। क्या तीनों सही हैं? नहीं, तीनों सही नहीं हैं। अब क्यों नहीं है सही? क्योंकि कोटोपैक्सी पेरू में नहीं है, तो फिर कहाँ पर है? इक्वाडोर।
आंसर तो सी है, क्योंकि ये दोनों कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा। पहला एक रॉन्ग है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में स्थित है। अन्य कथन बिल्कुल सही है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो गाइस बता दीजिए किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इस महाद्वीप पर लगभग सभी देशों के वैज्ञानिक शोध कार्य में लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, स्वेज नहर के उत्तरी किनारे पर कौन सा पत्तन है? ऑप्शंस हैं पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज, पोर्ट हाईकोर्ट, पोर्ट एलिजाबेथ। स्वेज नहर के उत्तरी किनारे पर कौन सा पत्तन है? बताइए इसमें से कौन सा पत्तन है? पोर्ट सईद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पोर्ट नहर के दक्षिण में पोर्ट स्वेज तथा उत्तर में पोर्ट सईद पत्तन है, तो किस दिशा में है ये भी पता रखना। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल? करेक्ट आंसर क्या है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। नहीं, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मुझसे गलत हो गया, कोई बात नहीं, हो गई गलती तो हो गई। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? थीम ये है, कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स। तो ये इसका थीम है 2021 का, जो याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय श्रीनेत, रामजी मौर्य, प्रभात कुमार या फिर आलोक यादव? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संजय श्रीनेत। करेक्ट आंसर इज ए। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। संजय श्रीनेत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, कहीं से भी पढ़े हुए हो, काम अच्छा करें, बस और कुछ नहीं है। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 74 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मायने रखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। वेल नाउ PDF के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। साइट पे मिलेगी, साइट पे विज़िट कीजिए, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, जाने में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए, तो पता चल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। वनडे एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ चली रही है, ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, 1-2 टेस्ट रह गए होंगे आई थिंक, और एंशिएंट हिस्ट्री की चल रही है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।